भारत के अंदर जो गूगल है, वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफ़ोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जायंट है बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफ़ोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। ये हमारे नबी का फरमान है, गजवा हिंद हम जीतेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह गजवा हिंद जरूर होगी। तो लेकिन बाकी इतनी मुसलमान कंट्रीज है, वो तो नहीं कहते, सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान इस हदीस को बार बार कोट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे नबी ने कहा है, गजवा हिंद इंशाल्लाह हमने जीतनी है। एक ना एक दिन जंग लगेगी, हिंदुस्तान हमारा हाथ में होगा। और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे, बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया उन्होंने जाती दफा के अब की बार 400 जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के वो 400 की सीटें लेंगे, वो उन्होंने भी कह दिया, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो वो और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे, मोदी साहब की ह्यूज लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स, उनकी विक्ट्री नो क्वेश्चन अबाउट इट, और जो बार बार कह रहे हैं 400 का नंबर मुझे लग रहा है अचीव करेंगे। बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। पूरा पाकिस्तान में आप ये ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब नहीं देख रहा, हमारा यकीन है, इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर रहा कि उधर जाना है। ख्वाब पे नहीं, हाँ। हम हकीकत पे हैं। अच्छा। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, इंशाल्लाह जंग जीतेंगे हम। एक ना एक दिन लगेगी तो इंशाल्लाह हमारा झंडा हर तरफ होगा। ये भी तो देखें। नमस्कार दोस्तों, गूगल की तरफ से भारत को लेकर लगातार नए प्लान लाए जा रहे हैं। गूगल ने हाल ही में पिक्सल फ़ोन के प्रोडक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गूगल की तरफ से सप्लायर को कहा गया है कि अगली तिमाही से पिक्सल फ़ोन का प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा, यानी कंपनी की तरफ से पहली बार ऐसा प्लान किया जा रहा है कि वह अपने प्रोडक्ट को भारत में बनाएंगे। गूगल ने भारत को लेकर अलग से प्लान भी बनाया है। गूगल का प्लान है कि वह 10 मिलियन पिक्सल फ़ोन इस साल भारत में शिप करेगा। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने कहा था कि गूगल अपने फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू करने जा रहा है। गूगल का फ्लैगशिप पिक्सल 8 भारत में 2024 से उपलब्ध होगा। अभी तक गूगल पिक्सल का प्रोडक्शन चीन में हो रहा था, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन भारत में शुरू किया जाएगा। इस प्लान को लेकर कहा जा सकता है कि चीन से कंपनी शुरुआत से दूरी बनाने पर विश्वास कर रही है। सप्लाई चेन पर कंपनी बदलाव करने पर विचार कर रही है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इस बारे में क्या कहती है। अब देखें ये जो सारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जिसको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये देखें ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है, ये सारी टारगेट करना, शिपिंग की तरफ शिप करना सारे के सारे प्रोजेक्ट। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक लॉलीपॉप जो है या आप एक समझ लें एक पत्ता फेंक चुका है टू यूरोप, और वो पता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अभी हाल ही में जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया, तो क्या बात हुई, उन्होंने कहा जनाब आप क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आपकी बड़ी पहुंच है और आप मेडिटेरेनियन सी के अंदाता हैं, एक इटली है, एक आप हैं, एक टर्की है, या फिर आगे स्पेन वगैरह हैं, तो हम तो ग्रीस के साथ तावन बढ़ाना चाहते हैं। वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को मिडिल ईस्ट और यूरोप में लेके जाएंगे। आप अगर चाइना में करते थे तो चाइना ने तो अपने रूट्स बनाए हुए थे, लेकिन हम आपको रूट देते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रेंड शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है।
और कहा जा रहा है कि गूगल जो है उसने ये अपनी जो प्रोडक्शन है हाई एंड मिक्स जो पिक्सल है 8 प्रो के नाम से, ये सदर्न इंडिया में ऑलरेडी इसके ऊपर वो चीज़ें चल रही हैं। और ये इसके अलावा जो है वो पिक्सल 8 के ऊपर भी सुना है कि नॉर्थ में ये कोई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और इंडिया क्योंकि बड़ी इमर्जिंग स्मार्ट फोन वो कंपनी है जिसे कहते हैं ना, प्रोडक्शन भी होगी और अबव ऑल यूजेज भी बहुत ज़्यादा है स्मार्टफोन का। सो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आ रही है, कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या के बस ये हमें कहानियाँ सुनाएंगे जी हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे, हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा हम आपके लिए ट्रॉमा सेंटर बना देंगे। पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है। मैं मजे की बात बताऊँ, पाकिस्तान के हर शहर में ट्रॉमा सेंटर है, लोगों को पता ही नहीं है ट्रॉमा सेंटर होता क्या है। लेकिन क्योंकि ये बाहर की इन्वेस्टमेंट है मेंटल हेल्थ के लिए और हेल्थ वालों के लिए, तो हर शहर में ऊपर से लाहौर से और कराची से पैकेजेस आते हैं, बाहर की हुकूमतें देती हैं और ये ट्रॉमा सेंटर बना देते हैं। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो रही है, आप $6 बिलियन आप मजीद IMF से ले रहे हैं, काकड़ साहब जो है वो सीनेट के चेयरमैन बन रहे हैं, तो खबरें तो बहुत है। लेकिन दुख के साथ अफसोस ये होता है जब मैं यहाँ से बिलखसूस जब बैठ के बात करता हूँ कि दुनिया की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही हैं, और हमारे लिए एक कमिश्नर लेवल जो कि तहसीलदार था, एक चट्ठा साहब, मैं माजरत के साथ ही, यानी कि उनकी मैं कोई करैक्टर असैसिनेशन करने का ख्याल है, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया है। एक स्टेटमेंट दे के फिर हफ्ते बाद उसकी माफी मांग ली है, और उसके बाद इस वक्त इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने IMF को लेटर लिख दिया। हालांकि इमरान खान साहब को यही नहीं पता कि IMF हैज नथिंग टू डू विद अपोजिशन पार्टीज। वो तो स्टेट को पैसे देते हैं, स्टेट से वापस लेते हैं। आप कौन होते हैं उनसे बातें कम्युनिकेट करने वाले? खान साहब को अभी तक यही नहीं पता चला। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि मेरे तो ख्याल में अगर जाती तौर पर पूछे, मैं 2-3 जो बातें पिछले दिनों सामने आई हैं, 2 बातें, बल्कि हमारे अफजल चंद साहब के हवाले से जो पॉलिटिशियन है उनके हवाले से 2 खबरें हैं। बल्कि एक तो उन्होंने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं जाके इमरान खान साहब के पांव पड़ जाऊं जाके जेल में, के पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो दूसरा, जब चंद साहब की बात हो रही है तो फिर उन्होंने अगले दिन एक नया इल्जाम लगाया कि 5 करोड़ रुपया मांगा गया उनसे इलेक्शन जीतने के लिए, ये भी खबर है उसमें। आज जो मैं एक और मैं उनका बहुत फैन हूँ, शबर जैदी साहब का, वेरी आउटस्पोकन, वेरी ब्लड स्पीकर, वेरी सिंसियर पाकिस्तानी। उनकी एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि अगर चाहिए तो ऐसे कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों को चाहिए अडयाला जेल जाके खान साहब को साथ लेकर एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाए उन्होंने। लेकिन मेच्योरिटी, जी आरज़ू, आपका वो आप रुक गया था सिलसिला उसमें? नहीं सर, मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने आपको कर दिया। सॉरी, आप करिए आपकी बात। सॉरी, मैं कर लूंगी इसको। लेकिन उसमें आरज़ू अगर देखा जाए तो दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है, आप अभी तक मैच्योर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि 6 बिलियन जो मांगा जा रहा है IMF से, वो क्यों लिया जा रहा है? वो लिया इसलिए जा रहा है कि आपको $24 बिलियन जो है मार्च में उनकी किस्तें देनी है आपने। लेकिन कौन को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जाता, बताया क्यों नहीं जाता कि हम क्यों ले रहे हैं और इसका क्या करेंगे, इसको कौन कौन खाएगा, कौन कौन लूटेगा, बताया क्यों नहीं जाता ये?